देखा ना माँ, पहले ऑफिस जाने के लिए मना कर रही थी, अब खुद बुला रही है मुझे, जैसे सब मेरे मुंह से सुनना चाहती थी। पागल है तू। आज थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता तो तू रोती हुई अपने घर में बैठी होती। अच्छा हुआ तेरी सासू माँ बीच में आ गई, इसीलिए तू आज घर में है। क्या मम्मी, ये लोग मुझे घर से कैसे निकालेंगे? ऐसा होने से पहले मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे दीदी ही घर से बाहर चली जाए। मुझे भी घर के कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। अरे निशी, जिसे तुम सपोर्ट समझ रही हो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस वक्त तुम कौशिकी जी के पीछे हो। उसके सामने कोई भी अपना मुंह नहीं खोल सकता। आज जैसी लापरवाही दोबारा हुई तो मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए जो भी कदम उठाओगी जरा सोच समझ के उठाना निशी। आज जैसी लापरवाही की तो मुश्किल हो जाएगी। ये सब जागृति की वजह से हुआ है माँ। अगर उस वक्त मुझे वो वहाँ नहीं देखती तो ये झगड़ा आज हमारे घर में बिल्कुल नहीं होता। हाँ देख तो लिया, लेकिन उसी वक्त वो बाहर जाकर बात नहीं करती तो कौशिकी जी को पता भी नहीं चलता। वो जागृति सब कुछ जानबूझकर कर रही है। जो भी हुआ सो हुआ। निशी, अब आगे क्या करना है तुझे अच्छे से पता है ना? पता है बुआ जी, आज से मैं ऑफिस जाऊंगी। नेक्स्ट ऑफिस को अपना बना लूंगी, ऑफिस को अपने हक में ले लूंगी। तू सच में बेवकूफ है। पहले घर में जीत, फिर बाहर सबके सामने जीतना। मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब तक इस घर में जागृति और केदार है ना, कभी भी तुम्हारी जीत नहीं हो पाएगी निशी। तेरी बात वो कौशिकी कभी नहीं सुनेगी, इसीलिए पहले उन दोनों को घर से निकाल। कोशिश करके देख चुकी हूँ माँ, लेकिन जागृति और केदार को घर से निकालना मुमकिन नहीं। क्यों नहीं है? कैसे होगा जी? इतने दिनों से चुपचाप बस मैं सुनता ही जा रहा हूँ। आज उस जागृति ने तुम्हारी इज्जत उतार दी। अगर उसे करारा जवाब नहीं दिया तो क्या फायदा? लेकिन दामाद जी, जब तक आपकी दीदी उस जागृति के पीछे रहेगी ना, हमसे कुछ नहीं होगा। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। प्लान तो अच्छा है, लेकिन दीदी और पापा मान जाएंगे क्या? मान जाए ऐसा करना होगा। तो इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? आपके या निशी के बोलने पर वो जागृति यकीन नहीं करेगी ना? वो जिस पर यकीन करते हैं उन्हीं से ये काम करवाएंगे। वो है मेरी माँ। माँ होगी तो उन्हें बिल्कुल शक नहीं होगा। परफेक्ट है। अगर ये हो गया तो उस जागृति और केदार को इस घर से निकाल देंगे, पक्का। आहा, सुनकर तो सच में बहुत मजा आ रहा है दामाद जी। 1 घंटे में सब दिख जाएगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। मेरा नाम युवराज है। माँ, जो कहा है वो याद है ना? ओफो, कितनी बार बताओगे? ये फाइल तुम्हारे पापा को देनी है, बस इतना ही ना? बस इतना ही, लेकिन उसे शक नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी, तुम रुको। माँ जाइए ना। माँ माँ, क्या हुआ माँ? कुछ भी करना हो तो कुछ ज्यादा ही करना है, तभी तो जो सोचा है वो हो पाएगा। आप करना क्या चाहती हैं? तुम देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ।
मुझे लगा मम्मी को कुछ नहीं आता, पर ये दिमाग वाली है। बेटा, आपने मुझे बेटा कहकर बुलाया। पक्का आपने मुझे ही बुलाया ना? हाँ हाँ बेटा ही बुलाया। तुम भी मुझे छोटी माँ बुलाओ। तुम मेरे युवराज के छोटे भाई जैसे हो ना। अरे मेरी माँ भी ना फाइल देकर आने के लिए कहा तो रिश्ता जोड़ रही है। वो मेरा बड़ा भाई कैसे होगा? ठीक है छोटी माँ। ये लो कॉफी पी लो। मुझे लगा तुम्हारा कॉफी पीने का मन कर रहा होगा, इसीलिए ले आई। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। माँ अब टॉर्चर हो रहा है। फाइल देकर आने के लिए कहा था, लेकिन ये तो वहाँ जाकर रिश्ता ही जोड़ते जा रही है। वैसे ही वो मेरे पापा को पापा बोलकर दिमाग खराब करता है, और आप भी। क्या करूँ मैं अपनी माँ का? श्या। लो पी लो। तुम कॉफी पियो बेटा, मैं ये फाइल ले जाकर उनको दे देती हूँ। बाप रे, क्या हुआ छोटी माँ? लगता है पैर में मोच आ गई। इस फाइल पर उनसे साइन लेनी थी मुझे। अब मोच आ गई तो लगता है मुझे आराम आराम से जाना होगा। बेटा, तुम मेरा एक काम करोगे? बोलिए ना छोटी माँ। ये फाइल ले जाकर इस पे उनसे साइन करवा के लाओगे? मैं जाऊँ? मान जाएगा ना? शायद मान ही जाएगा। ठीक है, मैं खुद ही लेकर जाती हूँ। कोई बात नहीं छोटी माँ, मैं इस पर साइन करवा कर ले आऊंगा। केदार, क्या हुआ? जागृति आ गई मतलब प्लान फेल हो जाएगा। छोटी माँ के पैर में मोच आ गई है। इन्हें इस फाइल पर सुधाकर जी के साइन चाहिए थे, तो मैं लेकर आता हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ। रुको, देखते हैं इस फाइल में क्या है। क्या कर रही हो बेटी? ये ऑफिस का फाइल है। अगर किसी ने देख लिया तो कौशिकी और इनको गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, मैं ही साइन करवा कर लेके आती हूँ। कोई बात नहीं जागृति, मैं जाकर फटाफट ले आता हूँ। इट्स ओके केदार, मैं संभाल लूंगी ना। अरे अरे, कोई एक जाकर इस पे साइन करवा के ले आओ। मेरे पैर में दर्द हो रहा है, अब मैं चलती हूँ। ये क्यों जा रही है? जागृति, छोटी माँ ने पहली बार मुझसे इतने प्यार से बात की है। पहली बार मुझसे मदद मांगी है। मुझे करने दो ना। उसी बात पर तो मुझे शक हो रहा है केदार। अचानक इतना प्यार कैसे उमड़ आया उनका? पता नहीं तुम हर बात पे शक क्यों करती हो। अब फाइल में डॉक्यूमेंट्स के अलावा और क्या होगा? मैं साइन करवा कर ले आता हूँ। ला मुझे दो। केदार, केदार! इसके बाद जागृति और केदार इस घर से निकाल दिए जाएंगे। यस। फाइल में कुछ तो है। बाबा, चाची ने ये फाइल आपको देने के लिए कहा है। कौन? किसकी चाची? मुझे सर कहकर बुलाओ। उसके बाद मेरी बीवी को क्या कहकर बुलाओगे, ये मुझे तुम्हें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है सर। मैडम ने ये फाइल देने को कहा है। आप प्लीज इस पर साइन कर दीजिए।
अरे बेटा, तुम्हारे पापा साइन कर रहे हैं, जल्दी जाओ बेटा। अभी इसे बताता हूँ कि कौन है ये युवराज। ए, केदार! तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पापा को धोखा देना चाहता है? ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा युवराज। लेकिन तू क्या करना चाहता है ये मैं समझ चुका हूँ। माँ, दीदी, जल्दी आओ। रुक, बताता हूँ तुझे, रुक जा। केदार, क्या बात है? पता नहीं जागृति, युवराज आकर कह रहा है कि मैं अपने बाबा को धोखा दे रहा हूँ। ए, मुंह मत चला नहीं तो मार डालूंगा। युवराज, गुस्सा मत करो, पहले बताओ बात क्या है। ये पापा को धोखा देना चाहता है दीदी। माँ ने इसे कहा था फाइल ले जाकर साइन करवा कर लाओ, लेकिन इसने क्या किया? बीच में ही पेपर बदलने की कोशिश की है इसने, मैंने देखा है। नहीं दीदी, मैंने इस फाइल में कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखा है। ये युवराज झूठ बोल रहा है। ए, हाँ दीदी, ये फाइल लेकर सीधा ससुर जी के पास आ गया था। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं दीदी। मैंने खुद देखा था जब ये डॉक्यूमेंट्स बदल रहा था। फाइल खोल के देखेंगे तो सब पता चल जाएगा डॉक्यूमेंट रखा है या नहीं। सही बोल रही हो बेटी। बेटा देखो फाइल में क्या है। वैसे इस फाइल के अंदर क्या है युवराज? आप खुद ही देखिए। मैं वज्रपाठी सुधाकर अपनी पूरी प्रॉपर्टी खुशी खुशी केदार के नाम पर लिख रहा हूँ। ए, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, मुझे ही धोखा देगा? तू तो बहुत बड़ा धोखेबाज है। नहीं नहीं सर, मैंने इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखा। ए, झूठ बोलेगा तो जान से मार दूंगा। चाचा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ज्यादा बात मत कीजिए, मैं इससे बात करती हूँ। केदार, इस फाइल में अगर डॉक्यूमेंट तुमने नहीं रखी है तो फिर कहाँ से आया? लेकिन दीदी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ क्या? नहीं ना, तो क्यों हर बात में टांग अड़ाती रहती हो? दीदी मैं सच बोल रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट कहाँ से आया और उसमें ऐसा क्या लिखा है, मुझे सच में कुछ नहीं पता। केदार, बाहर से तो तुम दिखते नहीं, लेकिन अंदर से बहुत टैलेंटेड हो। तुम तो चुप रहो जी। अगर युवराज भैया ने डॉक्यूमेंट्स रखते हुए नहीं देखा होता तब तो हमारी पूरी प्रॉपर्टी चली गई होती। सच कबूल कर लो केदार, भैया से बोल दूंगा, वो तुम्हें माफ कर देंगे। दीदी, आपको लगता है मैं ऐसा डॉक्यूमेंट कभी फाइल में रखूंगा? अब जानती है मैं ऐसा नहीं कर सकता। साले साहब, अब ये कुछ नहीं बताने वाला, पुलिस को फोन करिए, वही आकर सच का पता लगाएंगे।
इसीलिए कहते हैं घर के चोर को भगवान भी नहीं पकड़ पाते। बाप रे, हमारे घर में रह के हमारा इतना नुकसान करने वाले थे। हमने तुम्हें घर में रहने के लिए जगह दी है, उल्टा तुम हमें ही लूट रहे थे। युवराज, तुम पुलिस को कॉल करो। हाँ। रुकिए, क्या हुआ है? ये आप लोगों को पता तक नहीं है और गलती किसकी है इसका इल्जाम लगा रहे हैं। अब क्या पूछना बाकी है? आंखों के सामने सारी सच्चाई है। ठीक है, मेरा एक छोटा सा सवाल है, पहले उसका जवाब दीजिए और फिर आपको जो करना है आप आराम से कर सकते हैं। पूछो। हमारा यहाँ रहना ही आप लोगों को पसंद नहीं है ना, तो फिर फाइल लेकर केदार के हाथ में देकर साइन करवाने को क्यों भेजा? मेरे पैर में दर्द हो रहा था तो मैंने फाइल इसके हाथों भिजवाया। अच्छा सासू माँ, आपके घर में लिफ्ट है, उसके बाद भी आप पैदल आई और केदार को फाइल देकर कहा कि साइन करवा कर लाए। बाप रे, ये तो लॉजिकली बात कर रही है। अभी कुछ नहीं किया तो सबको सच पता चल जाएगा और मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। सही बात है चाची, आप जाकर डायरेक्ट चाचा जी को देंगी ना? आपने केदार को देकर चाचा जी को देने के लिए क्यों कहा? वो क्या है कि बेटी, मेरे पैर में दर्द हो रहा था ना, इसीलिए मैंने इसे फाइल देकर कहा कि जाके ये फाइल पे उनसे साइन करवा के ले आए बस। लेकिन चाची। क्या दीदी, आप इनकी वकालत करके हमारा इंसल्ट कर रही हैं। मैं कहाँ इंसल्ट कर रही हूँ? दीदी सुनिए, आपको देख के ऐसा लग रहा है यहाँ हम सब कह रहे हैं कि गलती इसकी है, लेकिन आपको हम सब पे शक हो रहा है। तो अब तो हम सबको लगने लगा है इस पूरे प्लान में आपका हाथ है। निशिका, आप जो भी कर रही हैं गलत कर रही हैं। हाँ बेटी, आजकल तुम सिर्फ इनकी ही बात सुनती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो लोग गलत करते हैं उन लोगों को आप सबक सिखाती हैं, लेकिन आज से तो वो भरोसा ही उठ गया। आपके सामने बोल सकूं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन केदार के मामले में आपका फैसला गलत लग रहा है। मुझे इनके ऊपर शुरू से ही शक था कौशिकी, लेकिन तुम इन पर भरोसा कर रही थी। आपने देखा ना दीदी, सच पूछो तो सब एक ही सुर में बात करने लग जाते हैं। आप प्लीज हम पर भरोसा कीजिए, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर मुझे पैसे ही चाहिए होते तो पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस कैसे चलाए जाते हैं, ये मैं भी अच्छे से जानता हूँ। लेकिन मैं इस घर में पैसे नहीं रिश्तों के लिए आया हूँ। तू अभी बोले ही जा रहा है, निकल यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाला युवराज। जैसे नहीं जाएगा मैं देखता हूँ। छोड़ दो युवराज, जाना, जा यहाँ से। प्लीज छोड़ दो केदार। युवराज निकल यहाँ से। निकल। रहने दो। मेरी बात सुनो। बोल रहा हूँ ना, क्या कर रहे हो? जा मेरे घर से। युवराज, बेटा छोड़ो। जा यहाँ से। बोल रही हूँ ना, छोड़ो उसे। निकल यहाँ से। छोड़ो युवराज, मेरी बात सुनो। रुक जाओ। चले जा मेरे घर से। ए, युवराज, युवराज। इज्जत से बोल रहा हूँ, इस घर से निकल जा, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। जब तक जिंदा हूँ इसी घर में रहूंगा। मेरी दीदी ने मुझसे वादा किया है, मैं 1 महीने तक इसी घर में रहूंगा। तुझे प्यार की भाषा नहीं आती ना? युवराज, मैं बोल रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। हाँ। दीदी, हमें बस 2 दिन का वक्त दीजिए, हम पता लगा कर रहेंगे कि ये सब किसने किया है और
इसके पीछे कौन है इस बात का सबूत भी लेकर आएंगे। दीदी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमें इस घर से निकालने की गलती मत कीजिए। आप जानती हैं कि हमारा इस घर में रहना अब कितना जरूरी है। प्लीज बात को समझिए। अगर हम लोग यहाँ से निकल गए तो हमारे सामने बस एक ही रास्ता बचेगा, और आप नहीं चाहती कि हम उस रास्ते पर जाएं। कौशिकी जी, अब हम यहाँ से सीधा मीडिया के पास जाएंगे। सिर्फ 2 दिन नहीं, 3 दिन का टाइम ले लो। लेकिन अगर तुम लोग सच साबित नहीं कर पाए तो उसी वक्त इस घर को छोड़कर चले जाना। ये क्या बोल रही हो दीदी? 3 दिन का वक्त क्यों दे रही हो? पता तो चल गया ना कि गलती इनकी है। युवराज, मैंने सोच समझ कर ही फैसला किया है, तो मेरी बात सुनो। क्या कह रही हो दीदी? रुकिए, मैंने कहा था ना केदार, उस प्यार में झूठ बसा हुआ है। उन्होंने कुछ तो प्लान करके ही वो सब किया था, जानबूझकर किया था केदार, मुझे पता था। तुमने मेरी बात नहीं मानी और फाइल लेकर चले गए। जो भी हुआ उसमें मेरा ही फायदा हो गया जागृति। पागल हो क्या तुम? ससुर जी ने तुम्हें मारा और तुम कह रहे हो अच्छा हुआ? ये क्या बात हुई? अपना मानते हैं इसलिए तो मुझे मारा। वो तो बस अपने बेटे पर विश्वास कर रहे थे। वो डरे हुए थे कि उनके बेटे से कोई गलती तो नहीं है। उन्होंने वही किया जो एक डरा हुआ बाप अपने बेटे के साथ करता। उनके मारने की वजह बस वही थी। मुझे नीचा दिखाने का उनका कोई इरादा नहीं था। तुम्हारे अंदर ससुर जी के लिए इतना प्यार है, लेकिन उन्हें आज तक नहीं दिखाई दिया। और क्यों, ये मुझे समझ नहीं आता केदार। अगर एक बार उन्होंने तुम्हें बेटा मान लिया तो अब तुम ससुर जी को कैसे देखोगे, ये भी मुझे समझ नहीं आता। और वो ऐसा करने का सोच ही क्यों रहे जागृति? मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा। जब तक समझ में आता तब तक तो बदनामी हो चुकी थी। यस। लेकिन दीदी और पापा इतनी आसानी से मान जाएंगे मैंने नहीं सोचा था। इसके बाद ये दोनों घर छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद हम इस घर में शांति से जिएंगे। उन दोनों को इस घर में खुशी से घूमता देख मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। हमारे पास जो 3 दिन है उसमें हमें किसी भी तरह साबित करना होगा कि हमने कोई गलती नहीं की है केदार, वरना ये हमें निकाल देंगे। जानता हूँ जागृति, अगर हम गलत होते तो आज इस घर की दहलीज से बाहर होते। अगर वही सच निकला तो हमने जो भी किया है सब बेकार हो जाएगा। नहीं, कुछ भी हो हमें साबित करना होगा कि हमने कोई गलती नहीं की। आप बहुत ज्यादा सोच रही हो माँ। मैं किसी भी हाल में उस जागृति को सच का पता नहीं लगाने दूंगा। जो गलत काम करता है वो कभी ना कभी कोई गलती करता है। अगर हम उस गलती को पकड़ लें तो वही काफी होगा। हमें सब पर नजर रखनी पड़ेगी केदार। अगर मैं कुछ करता हूँ तो परफेक्ट प्लानिंग से करता हूँ, समझ आया ना? ये भी परफेक्ट प्लानिंग के साथ किया है मैंने। हमें पकड़ना मुश्किल होगा। इस बात को यहाँ तक खींचकर और तुम पर इतना बड़ा दोष डालकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है केदार, और इस बार मैं इस गलती के लिए उन्हें हरगिज माफ नहीं करूंगी। लेकिन मुझे लगता है वो जागृति चुपचाप नहीं बैठेगी। वो सच्चाई जानने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी। आज जो उससे थप्पड़ पड़ा है ना, कल वो तुम्हें पड़ सकता है बेटा। हाँ माँ,
अब देखना है कि वो जागृति करती क्या है। वो डॉक्यूमेंट्स हमने नहीं बनवाए, ये कहने का सिर्फ एक तरीका है। और ये तरीका क्या है जागृति? कोई भी डॉक्यूमेंट हो उस पर स्टैंप लगाने के लिए नाम और डिटेल्स तो ली जाती है ना। हाँ, जिसने भी वो स्टैम्प भेजा है, अगर हम उसके पास जाएंगे तो हमें डिटेल्स मिल जाएंगी। हाँ जागृति, चलो सच क्या है पता लगाते हैं। चलो। जागृति को पता नहीं चलेगा और मैं उसे फॉलो करूंगा। सच और झूठ के बीच मैं ही खड़ा रहूंगा। देखता हूँ कि वो सच कैसे पता लगाएगी। इंतजार करो। क्या हुआ जी, उन्हें क्यों देख रहे हैं? स्कूल का बहाना बनाकर जा तो रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे से देखकर लगता नहीं कि स्कूल जा रहे हैं। तो फिर कहाँ जा रहे हैं? उन्हें फॉलो करने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है। ऑफिस में मुझे ड्रॉप करके आप चले जाना। ठीक है, चलो। केदार, टीम से कोई अपडेट मिली है क्या? हाँ जागृति, हमारी टीम ने 2 डॉक्यूमेंट राइटर्स को शॉर्टलिस्ट किया है और उनमें से एक फिलहाल काम नहीं कर रहा, तो बचा सिर्फ एक। ओह, तो पहले वहीं चलते हैं, चलो। हाँ ठीक है जागृति। क्या सुबह सुबह बाइक पे बैठ के तुम दोनों स्कूल जा रहे हो क्या? इतनी जल्दी जाके क्या करोगी? वो बच्चे और उनकी शरारतें, उनकी नाक साफ करना और उनकी शैतानियां, छी छी, तुम तो वही करती हो ना। तुम्हारी पूरी जिंदगी बच्चों और स्कूल के बीच में ही बीत जाएगी। और मुझे देखो, मैं ऑफिस जा रही हूँ और ऑफिस में सारे स्टाफ मेरा वेलकम करेंगे। मेरी जिंदगी तो मस्त है। आराम से कुर्सी पे बैठूंगी और हजारों लोगों पे अधिकार जमाऊंगी। निशिका के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। हमेशा की तरह तुम हवा में ताश के पत्तों से महल बना रही हो निशी, और जब वो गिरेगा तो तुम भी गिरोगी, ये याद रखना। इसलिए अब थोड़ा सा नीचे चलना सीख लो तुम, वही अच्छा होगा। और अगर तुम जो कह रही हो वो सब सच हो गया तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो और कुछ नहीं। तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझे अच्छे से पता है मेरे पैसे और खुशियों को देखकर तुम जल रही हो और हमेशा जलती ही रहोगी। जलो मेरी बला से। सूरी मामा, सूरी मामा, जागृति, वो सूरी मामा ही है ना? हाँ केदार, उस कार के पीछे चलते हैं। चलो। निशी, तुम ऑफिस कैब से जाओ। लेकिन क्यों? वो दोनों एक कार को फॉलो कर रहे हैं। वो दोनों बहुत टेंशन में हैं और किसी को पकड़ना चाहते हैं। सूरी मामा, सूरी मामा, मैं भी उन्हें फॉलो करूंगा। मैटर तो पता चले ना। ठीक है।
माँ बाप का अनाज समझकर तुम्हें इतना प्यार किया और तुम स्कूल के बच्चों से झगड़ा करोगे, ये ठीक नहीं है बेटा। सूरी मामा, सूरी मामा, सूरी मामा, सूरी मामा, सूरी मामा, सूरी मामा। इन दोनों को हो क्या गया है? इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? मामा कह रहे हैं। लगता है इनका कोई रिश्ता है। इस तरह उसका पीछा कर रहे हैं, मतलब उससे कोई तो रिश्ता जरूर है। आज ये जरूर पता लगाऊंगा। तो हम कभी भी आपके काम के क्षेत्र में नहीं आए हैं। ये हमारा पहला मौका है। हम बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन थोड़े नर्वस भी हैं। इसीलिए आप सबसे एक बार मिलकर बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। सुनिए मैडम, कहाँ जा रही हैं मैडम? दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर जा रही हूँ। आईडी कार्ड है आपके पास? इंटरव्यू का लेटर है आपके पास? आईडी कार्ड मांग रहे हो मुझसे? मैं तुम्हें आईडी कार्ड दिखाऊं? पता है मैं कौन हूँ? वज्र पाटी घर की बहू, युवराज की पत्नी हूँ। जो यहाँ काम करते हैं उनको आईडी कार्ड चाहिए, ऑफिस के मालिक को नहीं। हटो। मैडम मैडम रुकिए, मैडम रुकिए, मैडम रुकिए। आप सच में युवराज सर की पत्नी है या नहीं, ये जाने बिना मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। मेरी कंपनी में मुझे अंदर जाने से कौन रोकता है, मैं भी देखती हूँ। मैडम प्लीज मत जाइए, प्लीज मैडम, मेरी जॉब चली जाएगी। परमिशन के बिना किसी को अंदर नहीं भेज सकता। तो तुम्हें परमिशन चाहिए? कौशिकी दीदी कहाँ है? आप कौन है मैडम? मैडम से क्या काम है? अपॉइंटमेंट है आपका? मैं पहले से ही बहुत गुस्से में हूँ, तुम मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। कौशिकी दीदी कहाँ है, बताओ मुझे। मैडम बिना परमिशन के आप अंदर जाएंगी तो मुझे डांट पड़ेगी। पहले आप बाहर आइए। मैडम, आपको ऐसे अंदर नहीं आना चाहिए। मैडम से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट का होना जरूरी है। इस कंपनी में आने के लिए मुझे आईडी कार्ड चाहिए? दीदी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए? ठीक है मैम, कोई बात नहीं है। कौशिकी मैम एक मीटिंग में है। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं कॉल करके कह दूंगी कि आप यहाँ आइए, तब तक वहाँ बैठिए। मैं इस कंपनी की फ्यूचर की सीईओ हूँ और तुम मुझे वहाँ बैठने के लिए कह रही हो? तुम दोनों बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। दीदी मैडम प्लीज, अंदर जाना अलाउड नहीं। सामने से हटो। दीदी दीदी, अपने ऑफिस में आने के लिए मुझे आईडी कार्ड चाहिए और आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। निशी, मैं अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। 2 मिनट वेट करो। मुझे अभी बात करनी है दीदी, मैं वेट नहीं कर सकती। आप बाहर आइए। आई एम वेरी वेरी सॉरी गाइस। आप लोग कॉफी पीजिए, मैं ज्वाइन करती हूँ। मैं बस तुरंत वापस आती हूँ। चलो। सुनो, अंदर कॉफी दे दो। ठीक है मैडम। What happened guys? मैं इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में थी, फिर भी मुझे डिस्टर्ब क्यों किया? मैंने कहा था मैम, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी और सबको धक्का देते हुए अंदर चली गई। निशी, चलो, तुमसे बात करनी है। बात बाद में करेंगे, पहले इन दोनों को जॉब से निकाल दो। पर क्यों? इन्होंने मुझे ऑफिस में आने से और आपसे मिलने से रोका दीदी। निशी,
ये लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। चलो चलकर बात करते हैं। पहले आप इन दोनों को नौकरी से निकाल दो दीदी, उसके बाद बात करेंगे। नहीं निकाल सकती निशी। किसी के काम करने पर उसे नौकरी से नहीं निकाला जाता। बिना किसी अपॉइंटमेंट के तुम यहाँ आ गई, वेट करने के लिए कहा तो तुमने उल्टा लड़ाई की। तो अब इन्हें जॉब से क्यों निकालना? हाँ दीदी, आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। नहीं निशी, ऑफिस में काम कैसे करते हैं ये सिखा रही हूँ मैं तुम्हें। सब लोग अपने काम पर वापस जाइए। जाइए प्लीज। ओके मैडम। मीटिंग के बीच से आई हूँ मैं, मुझे बहुत सारे काम हैं। तुम यहाँ पर बैठो, मैं 10 मिनट में आती हूँ। दीदी, जब तक आप इन दोनों को काम से नहीं निकालेंगी मैं नहीं बैठूंगी। निशी, बच्चों जैसी हरकतें मत करो। मैंने कहा ना मैं 10 मिनट में आती हूँ। प्लीज बैठो वहाँ पर। ठीक है, 10 मिनट है तो 10 मिनट ही बैठूंगी। प्लीज। अगर कार यहाँ पर है तो सूरी मामा का घर भी यहीं होगा। चलो चलो। बेटा, आज तो तुम्हें स्कूल से घर ले आया, लेकिन अगर दोबारा झगड़ा किया तो मैं मैडम से बोलूंगा कि तुम्हें सजा दें। सूरी मामा, सूरी मामा। यही है केदार। आप लोग कौन हैं? सूरी मामा। सूरी मामा, ये शब्द सुने बहुत दिन हो गए। तुम कौन हो बेटा? मैं हूँ मामा, केदार। आपने मुझे नहीं पहचाना? नाम तो सुना सुना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है बेटा। सुहासिनी जी का बेटा है मामा। इसकी माँ आपको अच्छे से जानती थी। तुम हमारी 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 सुहासिनी जी के बेटे हो? हाँ मामा, मैं केदार, आपका भांजा। इसकी माँ का नाम सुहासिनी है क्या? इस बुजुर्ग को क्या पता इसका बाप कौन है। तुम इतने दिन कहाँ थे? कैसे थे बेटा? ठीक नहीं था मामा। बिना पिता के इस समाज ने मुझे हमेशा नीचा दिखाया है। मेरे बारे में, मेरी माँ के बारे में नीच और घिनौनी बातें की है। उनके किसी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास, और ना ही उन लोगों को चुप कराने की ताकत है। इसलिए तब से अब तक बस अंधेरे में जी रहा हूं। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ मामा, इसके पापा कौन है पता चलने के बावजूद हम साबित नहीं कर पा रहे हैं कि केदार ही उनका बेटा है। इसका बाप कौन है ये किसी को पता है क्या? मतलब ये बुड्ढे को पता है कि केदार का बाप कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बाप ही केदार का भी बाप है?
तो क्या तुम उस पत्थर दिल और नीच इंसान से मिले हो क्या बेटा? बोलो बेटा। मिले थे मामा। उसने अपना पाप स्वीकार किया? क्या उसने अपने पापों के लिए माफी मांगी? और उसने तुम्हारे पैर पकड़कर प्रायश्चित किया? अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो हम आपको इस तरह ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचते नहीं मामा जी। उनका कहना है कि वो मेरे बाबा नहीं है और कहते हैं कि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, मैं कुछ नहीं लगता। और अगर कोई संबंध है तो कोई ठोस सबूत लेकर आओ। वो तो कहेगा ही, लेकिन तुम्हारे पापा नाम, पैसे, प्रतिष्ठा के जाल में फंस गए हैं और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। बाहर कैसे आना है ये सोचकर परेशान रहते हैं। हम पुरानी बातों को नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सबूत ढूंढने आए हैं। इसकी माँ निर्दोष है, इसका सबूत आप ही के पास मिल सकता है मामा जी, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। मेरे पिता कौन है ये आप जानते हैं ना? मुझे बस इतना जानना है कि आपके पास कोई सबूत है जिससे मैं ये साबित कर सकूं। मैं हूँ सबूत बेटा।